ये हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। गारसा दत्तासी पुस्तक को हिंदी साहित्य की साहित्य पुस्तकों में मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि न इसमें भाषा शैली का वर्णन न काल का वर्णन है। कई कवियों के जन्म काल और मृत्यु का काल का भी समय ऊपर नीचे है। कवियों और उनकी रचना का सौंदर्य या अभिव्यक्ति का वर्णन नहीं है। इनकी लेखन शैली निम्न कोटि की श्रेणी में आती है, क्योंकि वर्णानुक्रम पद्धति को लेखन का सबसे निचला स्तर माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह नाम दिया। वृत्त का मतलब घेरे में लेकर। दूसरा समय है कालानुक्रम। इस काल पद्धति का अनुसरण करते हुए पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लेखक हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सन 1888 ईस्वी में इसे लिखा था। यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक पत्रिका के साथ विशेषांक में निकली थी। स्वतंत्र रूप में नहीं आई। बाद में स्वतंत्र रूप में यह 1889 ईस्वी में निकली या आई। इस पुस्तक में ग्रियर्सन ने 12 अध्याय में इस पुस्तक को 12 अध्याय में लिखा, जिसमें से 11 अध्याय को अलग अलग नाम दिया गया, जबकि 12 अध्याय में उसे विविध नाम दिया गया। विविध में ही ग्रियर्सन ने 12 भागों के बारे में जानकारी भी दी है। इस ग्रंथ में से हिंदी साहित्यकार किशोरीलाल गुप्त बहुत प्रभावित हुए और इसके बारे में इनका एक कथन है, हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में यदि किसी ने इतिहास लिखा है तो ग्रियर्सन जी हैं। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला या प्रथम इतिहास सन 1957 ईस्वी में लिखा। आगे देखते हैं। अगला है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक में 12 अध्याय हैं, जिसमें 11 अध्याय और 12 अध्याय विविध है। तो देखते हैं 12 अध्याय। पहला अध्याय है चारण काल, यह 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल। तीसरा अध्याय है जायसी की प्रेम काव्य। चौथा अध्याय है ब्रज में कृष्ण संप्रदाय 1500 से लेकर 1600 ईस्वी। पांचवा अध्याय है मुगल दरबार। छठा अध्याय है तुलसी काल। सातवां अध्याय रीति काव्य। आठवां अध्याय तुलसीदास के अन्य प्रकृति के कवि। नौवां अध्याय महारानी विक्टोरिया का काल यानी समय। 10वां अध्याय ब्रिटिश काल और 11 अध्याय है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 12वां अध्याय है विविध अध्याय। विविध अध्याय में इन सभी 11 अध्यायों का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह पुस्तक 1888 ईस्वी में लिखी गई, स्वतंत्र रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई, अंग्रेजी भाषा में, यानी यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में थी। इस पुस्तक में पहली बार केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया गया। इसी पुस्तक से कालक्रम लेखन का प्रारंभ माना जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल तथा आदि काल को चारण काल और इस पुस्तक में 952 कवियों का वर्णन किया है। नोट: शिव सिंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज के आधार पर ग्रियर्सन ने 66 नए कवियों को भी अपनी पुस्तक में स्थान दिया है। यानी शिव सिंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज लिखित रचना में बताया गया है कि ग्रियर्सन ने अपने पुस्तक में नए 66 कवियों का भी स्थान दिया है। इसी कारण से रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक को विस्तृत वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। ग्रियर्सन के पुस्तक के आधार पर किशोरीलाल गुप्त ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास बनारस से प्रकाशित किया था। आगे देखते हैं।
डॉक्टर ग्रियर्सन के अन्य पुस्तक भारतीय भाषा का सर्वेक्षण 1902 से 1909 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन। तीसरा पुस्तक है तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे। कौन लिखे? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इन निबंधों का वाचन प्राच्य भाषा विशारद सभा वियना में किया या फिर कई जगह इसका नाम प्राच्य विधा विशारद सभा वियना मिलता है। आगे मिलते हैं दूसरी क्लास।